हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का आपका जो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, उसके क्या क्या ऑर्डर होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही आपके जो लेक्चर हुए हैं उसमें बता दिया है कि जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म के क्या क्या उसके लक्षण उसमें पाए जाते हैं। आज हम उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म के जितने भी ऑर्डर्स हैं, कितने उसमें ऑर्डर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है वो है आपका टेरिडोस्पर्मेल्स। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसका ऑर्डर क्या है आपका टेरिडोस्पर्मेल्स। टेरिडोस्पर्मेल्स क्या होता है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसके जो सदस्य जो टेरिडोस्पर्मेल्स ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं वो सब किस रूप में पाए जाते हैं, आपके फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें फर्न्स विद सीड के नाम से जाना जाता है। और हम इन्हें जो टेरिडोस्पर्मेल्स के सदस्य रहते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फर्न्स विद टेरिडोस्पर्मेल्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। दूसरा, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो किस इरा में हुई है, पोलोजोइक इरा में हुई है। लेकिन ये व्यवस्थित कब हुए, विकसित कब हुए, तो ये विकसित हुए हैं आपके मीसोजोइक इरा में। ठीक है, इनके लक्षण और क्या क्या है, पौधों के स्टेम इनके कैसे रहते थे, सीधे एवं बेलनाकार पाए जाते थे। दूसरा ऑर्डर जो हमारा है साइकोडिएडेल्स। साइकोडिएडेल्स में क्या विशेषताएं हैं, तो जिम्नोस्पर्म के इस ऑर्डर में भी केवल फॉसिल्स ही पाए जाते थे। टेरिडोस्पर्मेल्स में भी फॉसिल्स पाए जाते थे और साइकोडिएडेल्स में भी जो इसके अंतर्गत जो भी आते थे उनमें भी क्या पाए जाते थे, आपके फॉसिल्स के रूप में ही ये पाए जाते हैं। इनके पौधे मीसोजोइक इरा में पाए जाते थे। इनके जो पौधे थे, प्लांट्स थे, वो किस इरा में पाए जाते थे, आपके मीसोजोइक इरा में पाए जाते थे। जिनके लक्षण क्या है, तो सबसे पहला इनका लक्षण है ट्री प्लांट के स्टेम पर चिरस्थायी लीफ बेसिस के कवच उपस्थित रहते थे। दूसरा इनका लक्षण क्या है, प्राकृतिक जाइलम सिफेनो स्टील के रूप में पाया जाता था। इनमें जो जाइलम रहता था, प्राकृतिक जाइलम जो रहता था, वो किसके रूप में पाया जाता था, आपका सिफेनो स्टील के रूप में। थर्ड इनका है माइक्रोस्पोरोफाइल तथा मेगोस्पोरोफाइल पाए जाते थे। इन पर क्या पाए जाते थे, माइक्रोस्पोरोफाइल्स तथा मेगोस्पोरोफाइल्स भी इनके उसमें पाए जाते थे। और नेक्स्ट आपका ऑर्डर है जो आपका है साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में क्या था, तो इनका साइकेडेल्स का प्रमुख लक्षण क्या थे, ये लिविंग प्लांट्स हैं। ये जो टेरिडोस्पर्मेल्स थे और साइकोडिएडेल्स थे, ये कैसे थे, आपके फॉसिल्स प्लांट्स। और ये क्या हैं, आपके साइकेडेल्स क्या हैं, आपके लिविंग प्लांट्स हैं जो देखने में पाम के समान होते हैं। और ये देखने में किसके समान रहते थे, पाम के पेड़ के समान ये दिखाई देते थे। साइकस के अतिरिक्त माइक्रोस्पोरोफाइल तथा मेगास्पोरोफाइल्स कोन का समूह बनाते हैं। और ये साइकस जो पेड़ है उसके अतिरिक्त ये क्या बनाते हैं, आपका मेगास्पोरोफाइल तथा माइक्रोस्पोरोफाइल कोन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है आपका ऑर्डर जिंकोगेल्स। जिंकोगेल्स, इसमें क्या होता था आपका, इसमें केवल जीवित सदस्य थे। इसमें क्या थे, केवल ओनली जीवित सदस्य ही पाए जाते थे। वृक्ष मध्यम आकार के होते थे, मतलब ना ज़्यादा बड़े होते थे और ना ज़्यादा छोटे होते थे। दूसरा इनका लक्षण क्या था, मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन कोन्स में लगे होते थे। इनके कोन्स जो पाए जाते थे उन्हीं में क्या होता था, इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही पाए जाते थे। इनका नेक्स्ट जो आपका गुण था या उनकी विशेषता थी, तो मेल गैमीट्स मोटाइल तथा मल्टीफ्लैजलेट होते थे। इनका जो मेल गैमीट होता था वो कैसा रहता था, मोटाइल और मल्टीफ्लैजलेट रहता था। नेक्स्ट आपका ऑर्डर है ऑर्डर कॉर्डेटेल्स। ऑर्डर कॉर्डेटेल्स जो है आपका, ये फॉसिल्स होते हैं, मतलब ये जीवाश्म के रूप में होते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन कैटकिन लाइक क्लस्टर में पाए जाते हैं। इनमें जो सेक्स ऑर्गन थे, आपके जनन अंग थे, वो किस में पाए जाते थे, कैटकिन लाइक क्लस्टर में पाए जाते थे। नेक्स्ट इनका जो विशेषता थी, वृक्ष लंबे थे जिन पर छोटी पत्तियां लगी होती थी। इनके वृक्ष तो कैसे थे, लंबे, लेकिन इन पर जो पत्तियां लगी होती थी वो पतली पतली छोटी छोटी पत्तियां इनमें पाई जाती थी।
नेक्स्ट ऑर्डर है आपका ऑर्डर कॉनिफरेल्स। कॉनिफरेल्स की क्या विशेषताएं थी, इस ऑर्डर की क्या विशेषताएं थी? तो इस ऑर्डर की विशेषताएं थी पौधे बड़े वृक्ष एवं झाड़ियां होते थे। जो ऑर्डर कॉनिफरेल्स के जो पेड़ पौधे थे वो कैसे रहते थे आपके, बड़े और झाड़ियां होते थे। नीडल्स एंड स्केल लीव्स पाई जाती थी, और उनमें क्या पाई जाती थी, नीडल्स पाई जाती थी, और जो लीफ रहती थी वो किसके रूप में, स्केल लीफ के रूप में इनमें पाई जाती थी। नेक्स्ट इसका विशेषता जो है वो है आपका माइक्रो तथा मेगा स्पोरोफाइल्स कोन पर विन्यस्त रहते थे। इसके कोन पर क्या पाए जाते थे, माइक्रो तथा मेगा स्पोरोफाइल्स प्रेजेंट रहते थे। नेक्स्ट ऑर्डर है आपका ऑर्डर टैक्सेल्स। टैक्सेल्स के बारे में हम जानेंगे, टैक्सेल्स की विशेषताएं क्या थी। तो टैक्सेल्स जो था आपका वृक्ष अथवा झाड़ियां सदैव हरे भरे होते थे। इस ऑर्डर के जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, उनके जो झाड़ियां थी वो हमेशा क्या रहती थी, हरे भरे रहती थी। दूसरा इनका पॉइंट था रेजिन कैंडल अनुपस्थित होती है। इनमें जो रेजिन कैंडल पाई जाती थी वो कैसी रहती थी आपकी, इनमें अनुपस्थित होती है, मतलब प्रेजेंट नहीं होती थी। दूसरा था एम्ब्रियो में 2 बीज पत्र पाए जाते थे, और उनका जो एम्ब्रियो था उसमें क्या पाए जाते, द्विबीजपत्री प्लांट्स पाए जाते थे। आपका इसी में और भी ऑर्डर है, उनके मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। जैसे आपका ऑर्डर है आपका जिनेटेल्स। जिनेटेल्स की क्या विशेषताएं थी आपके, जो जिनेटेल्स ऑर्डर था उसकी क्या विशेषताएं थी, पौधे छोटे वृक्षों, झाड़ियों अथवा आरोही झाड़ियों के समान होते थे। जो इसमें पौधे रहते थे वो क्या रहते थे, उसमें छोटे रहते थे तथा आरोही झाड़ियों के समान इनमें पाए जाते थे। पत्तियां क्या रहती हैं इनमें, अपोजिट होती थी। पत्तियां जो थी इनकी आकृति कैसी रहती, अपोजिट, मतलब उल्टी पाई जाती थी। और मेल तथा फीमेल प्लांट्स में संयुक्त कोन्स पाए जाते थे। इसमें मेल प्लांट्स में और फीमेल प्लांट्स में कोन कैसे रहते थे, संयुक्त, मिले हुए रहते थे, साथ में रहते थे। और इसमें एम्ब्रियो जो था उसमें डाइकोटिलेडन्स होता था। एम्ब्रियो इसका जो था वो कैसा था आपका, डाइकोटिलेडन। नेक्स्ट इसी में ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का, ऑर्डर पेनेटोजाइलेल्स। पेनेटोजाइलेल्स में क्या था आपका, पौधे छोटी झाड़ियाँ जैसे थे। इसमें जो पेनेटोजाइलेल्स में पौधे कैसे थे आपकी, छोटी झाड़ियों के रूप में पाए जाते थे। दूसरा था फीमेल इम्प्रोसेंस में अनेक कोन्स होते थे। जो फीमेल था इनका उसमें क्या रहते थे, अनेक कोन्स पाए जाते थे। अगली विशेषता इनकी क्या थी, पौधे जूरैसिक में पाए जाते थे। जो जूरैसिक एरा था उसमें पौधे जो हैं इनके पाए जाते थे। ओब्यूलोफेरस स्केल नहीं पाए जाते थे। इनमें जो ओब्यूलोफेरस स्केल था इसमें उनका अभाव होता था। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर। जिम्नोस्पर्म के बारे में हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके थे। आज हमें उनके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ना था। तो इसके कुल मिला के कितने ऑर्डर्स थे आपके, 9 ऑर्डर्स थे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑर्डर्स थे वो कितने हैं आपके, 9 ऑर्डर्स। सबसे पहला था आपका टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा था साइकोडिएडेल्स, तीसरा था आपका साइकेडेल्स, चौथा था आपका जिंकोगेल्स, फिफ्थ था आपका कॉर्डेटेल्स, और सिक्स्थ था आपका कॉनिफरेल्स, सेवन्थ था आपका टैक्सेल्स, और 8th था आपका जिनेटेल्स, और लास्ट था आपका पेंटोजाइलेल्स। क्या था आपका, पेंटोजाइलेल्स। इन ऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ा, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे पाए जाते थे, ये लिविंग प्लांट्स थे कि फॉसिल्स प्लांट्स थे, कि ये आपके इनकी पत्तियां कैसी होती थी, इनकी आकार कैसा होता था, ये लंबे होते थे कि झाड़ी के समान होते थे, इनकी पत्तियां पतली होती थी या उल्टी होती थी, है ना। इन सब के बारे में आज हमने थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा की। तो आप इनका प्रॉपर इसको वीडियो को देखें और अपने नोट्स भी कंप्लीट आप इसके साथ ही करते जाएं। जो जो मैंने इनकी विशेषताएं बताई हैं उनको आप पॉइंट आउट कर लें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का जो भी टॉपिक रहेगा वो आपको बताऊंगी। थैंक यू।